नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं हमारे प्रीवियस सेशन एट्रोपिन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस को लेकर के, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद में इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं आज के इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस जो कि एट्रोपिन सल्फेट और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर ही बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑल बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स। क्वेश्चन समझिएगा कि एट्रोपिन सल्फेट जो है सब में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बट इन ऑल बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स, यानी एक में नहीं है एक्सेप्ट वन पेशेंट जो है सब में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ए पेशेंट विद डायबिटीज, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि डायबिटीज के पेशेंट्स में एट्रोपिन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। होल्ड कीजिए आप ऑप्शन को। पेशेंट विद ग्लोकोमा, ग्लोकोमा के पेशेंट में एट्रोपिन देते हैं क्या? कभी नहीं देते, क्योंकि इंट्राओक्यूलर प्रेशर को बढ़ाता है कौन? एट्रोपिन, जिससे ग्लोकोमा और वर्सन होगा। इसलिए हम कभी भी ग्लोकोमा के पेशेंट में एट्रोपिन नहीं देते। ये तो ऑप्शन निकल गया, ठीक है। पेशेंट विद यूरिन रिटेंशन, ऑलरेडी पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन है, उसमें हम एट्रोपिन देंगे क्या? जी नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट में और ज्यादा यूरिनरी रिटेंशन कोज करेगा कौन? एट्रोपिन। इसलिए इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पेशेंट विद बावल ऑब्स्ट्रक्शन, बावल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट्स में देते हैं क्या? कभी नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये पेरिस्टालसिस को कम करता है, टोनिसिटी को कम करता है, मसल स्मूथ मसल जो है उनको रिलैक्स करने का काम करता है। इसका मतलब बावल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट्स में भी कभी नहीं देते हम एट्रोपिन। सही ऑप्शन क्या है? डायबिटीज के पेशेंट्स में कहीं कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। किसको लेकर के? एट्रोपिन को लेकर के। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, फिर आपने जब चीजें इतनी पढ़ ली ना तो आप नहीं जो चीज पढ़ी है उसको भी आप ओपिन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोकोमा के पेशेंट में नहीं देते, यूरिनरी रिटेंशन के पेशेंट में नहीं देते, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में भी हम इसको एट्रोपिन को नहीं देते हैं। इन दोनों को आप यहीं से समझिएगा कि ये स्मूथ मसल की जो लेयर है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। इसका मतलब और ज्यादा यूरिनरी रिटेंशन बढ़ाएगा और ज्यादा बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसलिए डायबिटीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्रोपिन सल्फेट इज इंक्लूडेड इन द प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स। हमने डिस्कस किया प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को एट्रोपिन दिया जाता है, यानी जीए देते समय एट्रोपिन दी जाती है। फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग ए मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, पेशेंट का ब्रेस्ट जो है वो रिमूव होना है, एमआरएम होना है। और एमआरएम जो है वो जनरली किस में होगा भाई? जनरल एनेस्थीसिया में ही होगा। जनरल एनेस्थीसिया में प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को हम क्या देते हैं? एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है। द एक्सपेक्टेड आउटकम इज 2, यानी कि आप प्री ऑपरेटिवली दे रहे हो किसी पेशेंट को एट्रोपिन, तो आपको एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? देखिएगा, प्रोमोट जनरल मस्कुलर रिलैक्सेशन। जी नहीं, आप सोचोगे साहब आपने ही तो बताया मस्कुलर रिलैक्सेशन कोज करती है। जनरल मस्कुलर रिलैक्सेशन नहीं, स्केलेटल मसल्स पे काम नहीं करती है, ये काम करती है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में। तो ऑप्शन गलत है। डिक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट्स, दोस्तों हमने डिस्कस किया यहाँ पर हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए उल्टा बोल रहा है, नहीं है ये। डिक्रीज नोजिया, नोजिया वोमिटिंग का हमने नहीं पढ़ा भाई, ठीक है ना, कहीं पर भी। तो रख लीजिए बार इसको ऑप्शन को। इनहिबिट ओरल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, जी इसीलिए तो हम देते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है ना। नोजिया वोमिटिंग में कोई रोल नहीं है किसका? एट्रोपिन का। डायरिया में है क्या? जी है। किस वजह से? कि वो ड्राई स्टूल यानी कॉन्स्टिपेशन कोज करती है, इसलिए डायरिया में काम में आ जाती है। लेकिन नोजिया वोमिटिंग नहीं पढ़ा हमने कहीं पर भी। क्या करती है? सिक्रेशंस को रिड्यूस करने का काम करती है, ओरल और रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को रिड्यूस करती है, ताकि पेशेंट को इंट्राऑपरेटिवली एस्पिरेशन नहीं हो। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को जो है इमीडिएटली एस्पिरेशन के चांसेस से बचाया जा सके। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ने के बाद में। पेशेंट विद ग्लोकोमा इज शेड्यूल्ड फॉर अ हिप रिप्लेसमेंट, पेशेंट को टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए पोस्ट किया गया है, लेकिन उसी पेशेंट को क्या है? ग्लोकोमा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स वुड रिक्वायर्ड क्लेरिफिकेशन बिफोर यू कैरी इट आउट, इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है उसको क्लेरिफिकेशन और चाहिए अगर उसको आप कैरी आउट करने से पहले। देख लीजिएगा, ग्लोकोमा का नाम आते ही ग्लोकोमा और एट्रोपिन दूर दूर तक रिश्ता नहीं है।
एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं। मॉर्फिन प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्टर एट्रोपिन सल्फेट कभी नहीं देनी, कभी नहीं देनी। क्यों? ग्लोकोमा को और ज्यादा बढ़ाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाएगा, इसलिए एट्रोपिन सल्फेट का के लिए आपको अगेन क्लेरिफिकेशन चाहिए, डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। बॉस क्या लिख दिया आपने, ये एट्रोपिन सल्फेट तो देते ही नहीं है, आप हिप रिप्लेसमेंट करने जा रहे हो, लेकिन ग्लोकोमा भी ये पेशेंट को एट्रोपिन नहीं देंगे, और ज्यादा वर्सन कर देगा इसको। टीच डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। टीच लेग लिफ्ट्स एंड मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज, कॉमन चीजें हैं ये, ठीक है। लेकिन एट्रोपिन सल्फेट जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें? ग्लोकोमा के पेशेंट्स में। विच मेडिकेशन इफ प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पेशेंट विद ग्लोकोमा शुड यू, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने लास्ट ही क्वेश्चन। कौन सी मेडिसिन क्वेश्चन होनी चाहिए? एट्रोपिन सल्फेट। किसके पेशेंट्स में? ग्लोकोमा के पेशेंट्स में। ए पेशेंट विद सिम्टम्स ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, सॉरी माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स है पेशेंट के अंदर, शेड्यूल किया गया किसके लिए? टेंसिलोन के लिए या एड्रोफोनियम टेस्ट के लिए, नॉट एंड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम टेस्ट के लिए उसको शेड्यूल किया गया है। विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द टेस्ट? हमने बताया ऑलरेडी, एड्रोफोनियम या टेंसिलोन का और मेडिकेशन हो जाए या उसका एंटीडोट वे क्या काम में लिया जाता है? एट्रोपिन काम में लिया जाता है। इस टेस्ट को करते समय क्या चीज पॉसिबली है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है पेशेंट को, इसलिए आपके पास में एट्रोपिन सल्फेट हमेशा रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। को सिंपली क्वेश्चन पूछ ले एड्रोफोनियम या टेंसिलोन का एंटीडोट क्या है? वो भी एट्रोपिन ही है। एन एल्डरली पेशेंट विद ग्लोकोमा अगेन scheduled for a cholecystectomy, which medication order should you question? कौन से ऑर्डर पे आप क्वेश्चन करोगे? ऑब्वियस सी बात है, एट्रोपिन आप पेशेंट को नहीं दोगे, और किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। देखते ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर पेशेंट इज एडमिटेड कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नॉट इंडिकेटेड इन द केयर ऑफ द पेशेंट विद चेस्ट पेन? पेशेंट चेस्ट पेन के लिए एडमिट किया गया, इनमें से कौन सी मेडिकेशन जो है वो चेस्ट पेन के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है? नाइट्रोस्टेट, एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं क्या चेस्ट पेन में? जी देते हैं। एट्रोपिन चेस्ट पेन के अंदर हमने कहीं भी नहीं सुना, तो ऑप्शन यही मिलेगा, लेकिन और भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोप्रेनोलोल क्या भाई बीटा ब्लॉकर है, देते हैं क्या चेस्ट पेन में? जी देते हैं। विरापामिल देते हैं क्या? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, देते हैं जी पेशेंट में। एट्रोपिन चेस्ट पेन के लिए नहीं होती कभी भी, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है, चेस्ट पेन के अंदर उसका कोई रोल नहीं है, तो ये मेडिसिन इंडिकेटेड नहीं है। डाइफेनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड एंड एट्रोपिन सल्फेट लोमोटिल, जिसका हमने डिस्कस किया, किसमें डायरिया में यूज होती है? इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें भी देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट्स दैट द ड्रग इज हैविंग ए थेराप्यूटिक इफेक्ट? मतलब कौन सा सिम्टम आपको बताएगा कि पेशेंट को दवाई काम कर रही है? देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, जी नहीं। डिक्रीज इन पेरिस्टाल्सिस होता तो चलता, एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस नहीं चलेगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ डायरिया एंड स्टूल्स डिक्रीजेज, जी डायरिया कम हो गया, स्टूल्स का नंबर जो है, डायरिया स्टूल्स का नंबर जो कम हो गया, इसका मतलब इसका इफेक्ट आ रहा है। क्रैम्पिंग इन द एब्डोमेन हैज इंक्रीज, नहीं जी, क्रैम्पिंग को कम करती है कौन? एट्रोपिन, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। एब्डोमिनल गट साइज इंक्रीजेज, जी नहीं, एब्डोमिनल गट साइज कम ही होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो एट्रोपिन का रिजल्ट किससे पता लगेगा? डायरिया कम हो गया है, डायरिया स्टूल्स का नंबर जो है वो कम हो गया है। When caring of a patient with myasthenia gravis who is receiving anticholinesterase drug therapy, एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग थेरेपी क्या है भाई? एड्रोफोनियम, टेंसिलोन, जिससे आप टेस्ट कर रहे थे, लेकिन एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग थेरेपी के अंदर बहुत सारी ड्रग्स और भी आती हैं। यू मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कोलिनर्जिक क्राइसिस फ्रॉम माइस्थीनिया क्राइसिस। आपने देखा माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं? हम टेंसिलोन टेस्ट करते हैं भाई, ठीक है, टेंसिलोन टेस्ट, और उसके लिए आपके पास में रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए कौन? एट्रोपिन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट प्रेजेंट इन कोलिनर्जिक
क्राइसिस। कौन सा सिम्टम जो प्रेजेंट नहीं होता कोलिनर्जिक क्राइसिस में? कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या मिलेगा? टेंसिलोन का इंजेक्शन देंगे। तो अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा है, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्लियरली लिख दिया ना, कोलिनर्जिक क्राइसिस अगर पेशेंट को हो रहा है तो मस्कुलर वीकनेस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इवन जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो देखिएगा, इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ आफ्टर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रोफोनियम क्लोराइड। जी नहीं, ये जो है वो कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यही वो सिम्टम है जो कि कभी नहीं देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। क्या होगा? मसल स्ट्रेंथ में, क्या मसल वीकनेस में और ज्यादा दिक्कत आएगी, और ज्यादा मसल वीकनेस बढ़ेगी, और ज्यादा डिटीरियोरेट होगी, तो ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। इंक्रीड वीकनेस, जी ये देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहां पर डायफरेसिस प्रेजेंट हो सकता है, इंक्रीड सलाइवेशन प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि जो ये चीजें हैं, डायफरेसिस स्वेटिंग ज्यादा बढ़ सकती है पेशेंट को, इंक्रीड सलाइवेशन, सलाइवा सिक्रेशन जो ज्यादा बढ़ सकता है, रीजन एसिटिल कोलिन्स की वजह से, ठीक है। लेकिन ये कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, आप याद कर लीजिएगा इस चीज को अभी भी बार बार। माइस्थेनिक क्राइसिस होगा, मसल स्ट्रेंथ जो इंप्रूव होगी, मसल वीकनेस जो है इंप्रूव होगी, लेकिन अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो डिटीरियोरेट होगी, कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा, और यही ऑप्शन करेक्ट है। पेशेंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस हैज बिकम इंक्रीजिंगली वीकर। माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट इन्होंने क्लियरली बोला है और ज्यादा वीक होते जा रहा है। ट्रीटिंग डॉक्टर प्रिपेयर्स टू आइडेंटिफाई वेदर द पेशेंट इज रिएक्टिंग टू एन ओवरडोज ऑफ द मेडिकेशन, यानी कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा है कि ओवरडोज ऑफ द एंटी कोलिनेस्टरेज थेरेपी जो है उसका रिएक्ट हो रहा है क्या, ओवरडोज हो रही है क्या, इसके लिए डॉक्टर ने क्या कर दिया, सीवियरिटी ऑफ डिजीज को देख, या फिर डिजीज की सीवियरिटी हो रही है, यानी माइस्थेनिक क्राइसिस हो रहा है, एन इंजेक्शन ऑफ एड्रोफोनियम इज एडमिनिस्टर्ड। टेंसिलोन टेस्ट के लिए एड्रोफोनियम दे दिया, विच फाइंडिंग वुड इंडिकेट दैट द पेशेंट इज इन कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस ऑप्शन बाद में देख लेंगे क्या होगा, कंडीशन और ज्यादा डिटीरियोरेट होगी। नो चेंजेस इन द कंडीशन, चेंज तो होगा, क्या होगा, कंप्लेंट्स ऑफ मसल स्पाज्म नहीं होगा भाई, एन इंप्रूवमेंट ऑफ द वीकनेस, जी नहीं, टेम्पररी वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन, और ज्यादा वर्सनिंग हो जाएगी कंडीशन, जो पेशेंट की जो कंडीशन है और ज्यादा वर्स हो जाएगी, टेम्पररीली होती है टेंसिलोन या एड्रोफोनियम के बाद में, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। पेशेंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस इज एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ वीकनेस। माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ वीकनेस है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एड्रोफोनियम टेस्ट, ऑल्सो नोन एज टेंसिलोन टेस्ट, टेस्ट डोज इज एडमिनिस्टर्ड एंड द पेशेंट बिकम्स वीकर, और ज्यादा वीक हो गया पेशेंट को। पेशेंट, हाउ शुड यू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, देखने की जरूरत नहीं है ऑपरेशन जो ऑप्शंस हैं। टेंसिलोन टेस्ट के बाद में अगर पेशेंट की कंडीशन, अगर माइस्थेनिया ग्रेविस का ऑलरेडी पेशेंट है और उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो रही है तो कोलिनर्जिक क्राइसिस का पेशेंट, कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, हमेशा दिमाग में रखिएगा, पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा है। देखते हैं, दिस रिजल्ट इज नॉर्मल फाइंडिंग, जी नहीं, दिस रिजल्ट इज ए पॉजिटिव फाइंडिंग, जी नहीं, माइस्थेनिक क्राइसिस प्रेजेंट, जी नहीं, कोलिनर्जिक क्राइसिस इज प्रेजेंट। क्यों? पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा खराब होगी, पेशेंट बिकम्स वीकर, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो रही है, इसका मतलब कोलिनर्जिक क्राइसिस है। पेशेंट की कंडीशन में थोड़ा सा सुधार होता, टेम्पररी सुधार होता, इसका मतलब क्या होता, माइस्थेनिक क्राइसिस का पेशेंट होता। माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट तो है ही ऑलरेडी, तो माइस्थेनिक क्राइसिस हो रहा होता पेशेंट को। क्लियर है? इन सारे क्वेश्चंस के बाद में आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि एट्रोपिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अगर एग्जाम के अंदर कोई भी आ गया तो आपके हाथ से गलत नहीं होना चाहिए। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।